हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द क्लासेस। इस वीडियो में हम अपने इस पूरे चैप्टर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की एक समरी तैयार करेंगे कि हमने इसमें कौन कौन से टॉपिक डिस्कस किए हैं। ओके, तो इस चैप्टर में अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमने लाइट के बारे में पढ़ा था। लाइट क्या है? लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, एनर्जी की एक फॉर्म होती है। फिर उसके बाद जो मेन टॉपिक हमारा स्टार्ट हुआ था वो था स्फेरिकल मिरर। ठीक है, स्फेरिकल मिरर में सबसे पहले हमने कुछ बेसिक डेफिनेशंस पढ़ी थी। ठीक है, स्फेरिकल मिरर बनता कैसे? एक हॉलो ग्लास स्फीयर होता है, उसमें से एक पार्ट कट करते हैं। अगर उसकी इनर सरफेस को हम पॉलिश करते हैं और आउटर सरफेस को अगर सिल्वरिंग कर देते हैं तो हमारे कन्वर्जिंग मिरर मींस कॉनकेव मिरर तैयार होता है। और अगर जस्ट हम इसका उल्टा कर दें क्या कि जो इसकी इनर सरफेस है उसको सिल्वर कर दें और आउटर सरफेस को पॉलिश कर दें तो हमारा कॉन्वेक्स मिरर तैयार होता है। कॉनकेव मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर, ये तैयार होता है। बट उससे भी पहले हमने क्या पढ़ा था? प्लेन मिरर। और ये बेसिक डेफिनेशन कौन कौन सी थी? पोल क्या था कि जो हमने मिरर कट किया था और वो जो एक प्रिंसिपल एक्सिस को जिस पॉइंट पर कट कर जाता वो क्या था? हमारा पोल। में एक सेंट्रल पॉइंट था मिरर पर, एक कर्वेचर पर, वो हमारा पोल था। फिर प्रिंसिपल एक्सिस, अपर्चर, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। और यहाँ पर फोकस और रेडियस ऑफ कर्वेचर में एक रिलेशन था, क्या? F इक्वल्स टू R/2। ओके, फोकस कौन सा पॉइंट था? फोकस वो वाला पॉइंट था जहां पर रिफ्लेक्शन के बाद सारी की सारी रेज, जो इंसिडेंट रेज थी, रिफ्लेक्शन के बाद रिफ्लेक्टेड रेज एक पॉइंट पर या तो मीट होंगी या हमें ऐसा लग रहा होगा कि वो उस पॉइंट से आ रही हैं। तो वो पॉइंट कौन सा होता है? वो पॉइंट कौन सा होता है? फोकस ऑफ द मिरर। कॉनकेव मिरर के केस में क्या होता है? कॉनकेव मिरर के केस में फोकस पर कन्वर्ज होती हैं और कॉन्वेक्स मिरर के केस में जो फोकस होता है वो फोकस क्या होता है कि हमें उस पॉइंट से ऐसा लगता है कि उस पॉइंट से सारी डाइवर्जिंग रेज जो है वो एक पॉइंट से, सिंगल पॉइंट से आ रही है। वो उसका कॉन्वेक्स मिरर का फोकस होता है। क्लियर? और अपर्चर क्या था? अपर्चर था जो एक लेंस बनाया था हमने, ये जैसे ये हमारा मिरर था, लेंस नहीं मिरर, इसकी ये परपेंडिकुलर लेंथ जो थी टॉप पॉइंट से बॉटम पॉइंट तक जो ये लेंथ मेजर की थी, ये हमारी क्या थी? अपर्चर। बट एक्चुअल में क्या होता है अपर्चर? अपर्चर की सर्कुलर एरिया होता है जिस एरिया से मिरर पर लाइट पड़ेगी। क्लियर? जो भी लाइट एनर्जी एंटर करेगी मिरर में, स्फेरिकल मिरर में, वो हमारा क्या होता है? अपर्चर होता है। बट कभी कभी हम अपर्चर को सिर्फ एक परपेंडिकुलर एक लेंथ से मेजर कर लेते हैं। लेंथ कौन सी? मिरर का टॉप पॉइंट और बॉटम पॉइंट को, ये वाला, ये पॉइंट और ये पॉइंट को अगर हम मेजर कर लें, ये डिस्टेंस मेजर कर लें तो हमारा क्या होता है? अपर्चर। ओके, फिर उसके बाद हमने पढ़ा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट थे। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में दो लॉ पढ़े थे, फर्स्ट लॉ है, सेकंड लॉ। फर्स्ट लॉ क्या था कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, ये तीनों सेम प्लेन पर लाई करेंगे। क्लियर? और सेकंड लॉ क्या था कि जो इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे जो एंगल बनाएगी और जो रिफ्लेक्टेड रे एंगल बनाएगी वो दोनों क्या होंगे? इक्वल होंगे। मींस एंगल I इक्वल्स टू एंगल R, इंसिडेंट एंगल इक्वल्स टू रिफ्लेक्टेड एंगल। और ये एंगल हम किससे मेजर कर रहे होते हैं? नॉर्मल से मेजर कर रहे होते हैं कि ये नॉर्मल है, ये रे आई, तो ये रे जो है इंसिडेंट है, ये नॉर्मल है, इसके बीच का जो एंगल बन रहा होगा वो कौन सा होगा? इंसिडेंट एंगल। नॉर्मल, ये रिफ्लेक्टेड रे आई, इंसिडेंट रे आई, रिफ्लेक्टेड रे गई, तो ये जो एंगल बन रहा होगा नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे का, ये कौन सा होगा? एंगल R। तो एंगल I और एंगल R ये क्या होंगे? आपस में इक्वल होंगे। ओके, तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ा था। उसके बाद हमने कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर डिस्कस किया था। तो कॉनकेव मिरर कुछ इस तरह से होता है, इसका फोकस कहां होता है? कॉनकेव मिरर का मिरर के लेफ्ट साइड में होता है। ठीक है, मींस जिधर से हम इमेज देख रहे होते हैं, जिधर हमारा ऑब्जेक्ट होता है उधर ही हमारा फोकस होती है, फोकस पॉइंट होता है। तो वो अगर मैं फोकल लेंथ को मेजर करूंगा तो वो कैसे आएगी? नेगेटिव आती थी। ठीक है, बट अगर कॉन्वेक्स मिरर की बात करें तो कॉन्वेक्स मिरर में फोकस कहां होता था? बिहाइंड द मिरर होता था। मींस एक तरफ ऑब्जेक्ट होगा तो उसके जस्ट अपोजिट दूसरी तरफ उसका फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर होता था। क्लियर? तो सबसे पहले हमें मिरर क्लियर होने चाहिए, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। क्लियर? इसका कॉनकेव मिरर में हमने क्या पढ़ी थी? इमेज फॉर्मेशन पढ़ी थी कि इमेज कैसे फॉर्म होती है। तो उसमें टोटल 6 केसेस थे कि ऑब्जेक्ट कहां रखा है और उसकी इमेज कहां बन रही है और उसका नेचर कैसा होगा इमेज का। तो हमने देखा था कि सबसे पहले केस हमने कौन सा लिया था कि ऑब्जेक्ट हमारा इंफिनिटी पर रखा है। पहला केस ऑब्जेक्ट कहां रखा था? इंफिनिटी पर रखा था।
इमेज कहां बन रही थी, फोकस पे बन रही थी। क्यों बन रही थी, क्योंकि जितनी भी रेस थी वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही थी। प्रिंसिपल एक्सिस के जो भी रेस पैरेलल आएंगी, रिफ्लेक्शन के बाद किसी एक पॉइंट पर मीट करेंगी। किस पॉइंट पर मीट कर रही थी, फोकस पर कर रही थी। मींस फोकस एक वो पॉइंट था जिस पर सारी रिफ्लेक्शन के बाद रेस इंटरसेक्ट कर रही थी, तो वो पॉइंट हमारा फोकस था और उस पर हमारी इमेज फॉर्म हो रही थी। कैसी इमेज फॉर्म हो रही थी, इन्वर्टेड रियल एंड डिमिनिश्ड, IRD। IRD मींस इन्वर्टेड, R से रियल एंड D से डिमिनिश्ड। इन्वर्टेड उल्टी बन रही थी, R से कैसी बन रही थी, रियल बन रही थी, बट डिमिनिश्ड बहुत ही छोटी, कैसी, पॉइंट साइज बन रही थी। क्लियर। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या था हमारा, हमने नेक्स्ट पोजीशन क्या रखी थी कि इंफिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में कहीं भी ऑब्जेक्ट रखा हो। सेकंड वाला बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे रखी हो। सेंटर ऑफ कर्वेचर इंफिनिटी के बीच में अगर ऑब्जेक्ट रखी है तो इमेज कहां बन रही थी हमारी, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। ठीक है, क्योंकि जैसे जैसे ऑब्जेक्ट पास आता जा रहा था इमेज हमारी फोकस से दूर होती जा रही थी। तो सबसे पहली इमेज कहां बनी, फोकस पर। दूसरी इमेज बनी फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। क्लियर। और कैसी बनी, इन्वर्टेड बनी, रियल बनी, डिमिनिश्ड बनी। क्लियर। इसके बाद थर्ड पोजीशन कौन सी थी, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब हम क्या करना है, ऑब्जेक्ट को मिरर के पास लाते जाना है, इमेज दूर होती जाएगी। इमेज पहला ऑब्जेक्ट का रखा था इंफिनिटी पर, इमेज बनी फोकस पर। क्लियर। यहां फोकस होता है, इसके बाद सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। क्लियर। तो इंफिनिटी पर रखी, जब ऑब्जेक्ट, इमेज का बनी फोकस पर, ऑब्जेक्ट को पास लाए, कहां लाए, सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ लाए। तो जो इमेज हमारी फोकस से बन रही थी वो दूर जाती जा रही है, वो बनी कहां, F और C के बीच में। अगला केस, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर जो ऑब्जेक्ट रखा तो इमेज कहां बनी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनी। ये वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्यों, क्योंकि जहां ऑब्जेक्ट रखा वही इमेज बनी, सेम साइज की बनी। क्लियर। मींस यहां पर मैग्निफिकेशन कितना होगा, 1 होगा। क्यों, जितनी हाइट ऑब्जेक्ट की उतनी हाइट इमेज की है। क्लियर। इन्वर्टेड बनेगी, उल्टी बनेगी, क्योंकि वो हमारी कैसी बन रही थी, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बन रखा था ऑब्जेक्ट, और इमेज कहां बन रही थी, उसके नीचे बन रही थी उल्टी। कैसी बन रही थी, रियल बन रही थी। रियल क्यों बन रही थी, क्योंकि रिफ्लेक्शन के बाद रेज एक्चुअली मीट कर रही थी। ये थे हमारे शुरू के 3 केस। फिर फोर्थ केस क्या था, फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, C और F के बीच में अगर हमारा ऑब्जेक्ट रखा है। अगर ऑब्जेक्ट रखा है तो कहां, इमेज कहां बनेगी, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्यों, ऑब्जेक्ट पास आ गया, इमेज और दूर चली गई। क्लियर। कैसी बनी, इन्वर्टेड बनी, रियल बनी, बट मैग्निफाइड थी। मैग्निफाइड मतलब ऑब्जेक्ट की साइज से थोड़ी बड़ी बनी। क्लियर। फिर नेक्स्ट केस क्या था, फोकस का, जब ऑब्जेक्ट फोकस करके इमेज कहां बनेगी, इंफिनिटी पर बनेगी। तो देखो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, और फिर यहां से सेकंड, ये फर्स्ट, इस तरह से रिलेट कर सकते हो कि फर्स्ट वाला फिफ्थ वाला सेम है। ठीक है, सेकंड और फोर्थ वाला सेम है, और थर्ड वाला थर्ड के ही सेम। क्लियर। और लास्ट हमारा क्या था कि जब हमारे सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट रखा था, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर, सॉरी, फोकस एंड पोल के बीच में, गलत लिखा है ये। ठीक है, कहा था फोकस एंड पोल के बीच में। जब फोकस और पोल के बीच में हमारा ऑब्जेक्ट रखा होगा तो इमेज कहां बनेगी, बिहाइंड दी मिरर बनेगी। इधर बनती है, देखी थी हमने, कैसी बन रही थी, वर्चुअल बन रही थी, इरेक्ट बन रही थी, बट मैग्निफाइड थी। तो ये जो 6 केस हैं, इसमें क्या ध्यान रखना है, जो शुरू के 3 केस हैं, शुरू के 2 केस में तो IRD मतलब इन्वर्टेड, रियल, डिमिनिश्ड। क्लियर। सेंटर ऑफ कर्वेचर का आपको याद होना चाहिए, क्या, सेम साइज होगी। ठीक है, इन्वर्टेड, रियल है। फिर उसके बाद मैग्निफिकेशन शुरू हो गया, मैग्निफाइड व्यू शुरू हो गया। शुरू के केसेस में, शुरू के 2 केस में डिमिनिश्ड, फिर सेम साइज, फिर तीनों केसेस में कैसी, मैग्निफाइड व्यू था। मैग्निफाइड मतलब बड़ा व्यू मिल रहा था आपको। क्लियर। इरेक्ट एंड वर्चुअल सिर्फ एक केस में था, कौन से केस में, लास्ट वाले केस में, जब फोकस और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट रखा था तो इमेज कहां बन रही थी, मिरर के पीछे बन रही थी, बिहाइंड द मिरर बन रही थी। सिर्फ एक ही केस था वर्चुअल के केस में, बाकी सारे केसेस रियल के हैं। इतना ध्यान रखना है, सारे केसेस कॉन्केव मिरर में रियल के हैं, बट वर्चुअल का सिर्फ एक ही है। कौन सा, जो फोकस और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट रखा है। क्लियर। तो ये हमारे कॉन्केव केसेस के, मतलब कॉन्केव मिरर के केसेस थे। 6 पोजीशन की ऑब्जेक्ट थी और 6 इमेज की पोजीशन थी। नेचर याद रखना, मुझे लगता है कि नेचर अगर आप 2-3 बार भी आप इसे देखोगे तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है। हाईली मैग्निफाइड कब मिल रही थी, जब फोकस पे था। क्लियर। तो ये हुआ। फिर इसके बाद कॉन्केव मिरर के हमने यूजेस देखे थे। यूजेस क्या थे, याद करो, जैसे हमारी टॉर्च लाइट होती है, डेंटिस्ट होता है, डेंटिस्ट यूज करते हैं इसको, किसमें, अपने
मिरर में जो देखते हैं ना, माउथ में अपने टीथ को देखते हैं तो छोटे से मिरर यूज करते हैं, तो क्या कहते हैं एक एनलार्ज्ड व्यू देखने के लिए यूज करते हैं, उसमें वर्चुअल इमेज बन रही होती है। क्लियर? तो हमारा कॉन्केव मिरर होता है। ओके, और कौन सा यूज करते हैं हम, मतलब और कहां यूज करते हैं, हमने देखा था जो हमारे डिश टीवी लगे होते हैं, एंटीनास लगे होते हैं, उसमें हमने कॉन्केव मिरर का यूज देखा था। क्लियर? तो ये सब थे। फिर उसके बाद स्फेरिकल मिरर का सेकंड टाइप क्या था, कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर कैसा था, इस टाइप का बना था, ऑब्जेक्ट इधर रखा था, इमेज इधर बनेगी, फोकस भी इधर था। क्लियर? इसमें सिर्फ दो केस थे। दो केस कौन कौन से थे, या तो ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर रखा होगा या और कहीं रखा होगा इंफिनिटी के अलावा। अगर इंफिनिटी पर रखा है तो इमेज कहां बनेगी, फोकस पर बनेगी। अब जब ऑब्जेक्ट इधर, इमेज इधर बन रही है तो कैसी बनेगी, इरेक्ट बनेगी, वर्चुअल बनेगी और हाईली डिमिनिश्ड। हाईली डिमिनिश्ड मतलब पॉइंट साइज की बनेगी। और सेकंड केस क्या था कि एनीवेयर, कहीं भी रखी हो बट इंफिनिटी पर न रखी हो। उसके अलावा क्या था, इमेज कहां बनी थी, पोल और फोकस के बीच में, यहां कहीं बन रही थी। कैसी बनी थी, ईवीडी। ईवीडी मतलब इरेक्ट, वर्चुअल एंड डिमिनिश्ड। मींस कॉन्वेक्स मिरर में ईवी बनी रही है, ईवी ही बन रही है, आर नहीं बनी, रियल नहीं बनी, इन्वर्टेड नहीं बनी, ईवी बनी। और कैसी बनी, डिमिनिश्ड बनी। याद रखना है, कॉन्वेक्स मिरर में ईवी बनेगी और डिमिनिश्ड बनेगी, ईवीडी बनेगी। ठीक है? इन्वर्टेड नहीं बनेगी, रियल नहीं बनेगी और मैग्नीफाइड नहीं बनेगी। क्लियर? बट कॉन्केव के केस में, कॉन्केव मिरर के केस में आपको डिमिनिश्ड भी मिल सकती है, मैग्नीफाइड भी मिल सकती है, इन्वर्टेड भी मिल सकती है, रियल भी मिल सकती है और ईवी भी मिल सकती है। बट मैक्सिमम केसेस में आईआर है और सिर्फ एक केस में ईवी है। तो आपको क्या ध्यान रखना है, तीन केस में ईवी है, कॉन्वेक्स मिरर के दो केस में और कॉन्वेक्स मिरर के दो केस में, और कॉन्केव के सबसे लास्ट वाले केस में ईवी है, बाकी 5 केस में आईआर है। क्लियर? ओके। फिर इसका कॉन्वेक्स मिरर के हमने यूजेस क्या थे कॉन्वेक्स मिरर के, जो हम हमारे ऑटोमोबाइल व्हीकल होते हैं, बाइक होती है, कार होती है, जिसमें रियर व्यू मिरर होते हैं। रियर व्यू मिरर कौन से होते हैं, जो शीशा हमारे आगे लगा होता है और उसमें हम पीछे की इमेज देखते हैं, कार के पीछे की इमेज, के पीछे से कोई ट्रक, ट्रैक्टर या कुछ तो नहीं आ रहा, तो वहां पे हम कौन सा मिरर यूज करते हैं, कॉन्वेक्स मिरर यूज करते हैं। ओके। इसके बाद हमने क्या देखा, इसके बाद हमने देखे थे साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन क्या थे कि जो भी मिरर के केस में ऑब्जेक्ट कहां रखना है, इमेज कहां रखनी है, इसके केसेस में हमने देखा था कि यू, वी और एफ को कब पॉजिटिव और कब नेगेटिव लेंगे। क्लियर? फिर इसके बाद हमने मिरर फॉर्मूला देखा था। मिरर फॉर्मूला क्या था, 1/f = 1/u + 1/v। ओके। और उसके बाद मैग्निफिकेशन क्या था, m = -b/u = hi/ho। क्लियर? तो ये सब हमने अपने स्फेरिकल मिरर के केसेस में पढ़ा, स्टडी किया। इन सारे टॉपिक्स को आप दोबारा करो और न्यूमेरिकल्स बहुत जरूरी है, ये सब आपको करना है। ओके, ये सब करिए। और कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।